हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेसन कर रहे थे। इस लेसन में बेसिकली हम अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज जिस सेल ऑर्गेनेली के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये ऑर्गेनेली। अभी आप जान जाएंगे कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है एक सेल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेल का पावर हाउस कहा जाता है। एक सेल को जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है, क्योंकि सेल में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं। अब हर एक केमिकल एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होती होगी। तो एक सेल में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं उन सबको माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। जैसे बाकी और ऑर्गेनेलीज थी वो सिंगल मेम्ब्रेन थी, बट माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ये दो ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके ऊपर दो मेम्ब्रेन्स की कवरिंग होती है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है और ये मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा पोरस होती है। पोरस मतलब कि इस मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद। और अंदर वाली मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा डीपली फोल्डेड होती है, बहुत ज्यादा फोल्ड्स होते हैं इसमें। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। जैसे हमारे पैसों की करेंसी इंडिया में रुपीस है ना, वैसे ही एक सेल में एनर्जी की करेंसी है एटीपी। सेल में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कई दफा तो एक मार्क में यही पूछ लिया जाता है कि एटीपी की फुल फॉर्म बताइए। सो द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एटीपी इज बेसिकली एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। ये जो फोल्ड्स होते हैं ना इनर मेम्ब्रेन वाले, यहीं पर एटीपी बनती है। एक माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्ड्स होते हैं ना, यहाँ पर एटीपी बनती है। और ये फोल्ड्स इतने ज्यादा इसलिए हैं ताकि ज्यादा एटीपी बन सके। फोल्ड्स की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है ना। ये बड़े बड़े फोल्ड्स एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बड़ा सरफेस एरिया क्रिएट करते हैं ताकि ज्यादा एटीपी जनरेट हो सके एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से। माइटोकॉन्ड्रिया की एक बहुत खास बात होती है, जैसे हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर सेल का डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। उसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं और डीएनए होता है। इस वजह से वो अपने खुद के प्रोटीन्स बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की कोई खास बात बताओ, क्यों वो बाकी ऑर्गेनेलीज से अलग है। तो हमें यही चीज अपने आंसर में लिखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं और इनकी मदद से वो अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे सेल से अलग है। तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसका काम यही है कि एक सेल में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबको एनर्जी प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेनियस होता है। बाहर वाली मेम्ब्रेन बहुत पोरस होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन में डीप फोल्ड्स होते हैं और इन्हीं फोल्ड्स में एटीपी जनरेट होती है। फोल्ड्स इतने ज़्यादा डीप इसलिए होते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके एटीपी जनरेटिंग साइट्स का। ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात, डीएनए खुद का, राइबोसोम खुद का, प्रोटीन खुद का बनाता है। इतनी सी बातें थी आपके एनसीईआरटी में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। एक बात जो मैं फिर से कहूंगी आपको, वीडियो देखते ही सीधा एक माइटोकॉन्ड्रिया का छोटा सा पैराग्राफ है 10-12 लाइंस का, उसे पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी।
अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।